ठीक है, आ देखो। तो भाई बहन की चुप करके करनी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और भारत की नदियों की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। दोस्तों, अगर आपने भारत की नदियों के चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी तो वो उसकी आपको प्लेलिस्ट में फुल वीडियो मिल जाएगी भारत की नदियों की। सो दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ कि पहले वही देखें फिर ये दूसरी वीडियो देखें, सो आपको प्रॉपर जिससे समझ आ सके और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी भी मिल सके। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, चंबल की है ये सहायक नदी। सो दोस्तों, फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक नोटबुक साथ में रखें जब भी आप यह वीडियो देखें इसमें, क्योंकि सभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। सो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। गोदावरी। दोस्तों, गोदावरी नहीं निकलती है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं। यह नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। दोस्तों, नोट कर लेना, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आंसर है इसका नर्मदा एवं तापी। ये दो नदियां हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर बहती है। ब्रश घाटी से दोस्तों नर्मदा नदी होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तापी। इसका आंसर है तापी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। इसका आंसर है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दोस्तों, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिबंक गांव। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वह है गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है बराहगिरी पहाड़ियाँ। दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। कावेरी नदी को दोस्तों नोट कर लेना यह क्वेश्चन। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। महाबलेश्वर के समीप। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। कृष्णा की। दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। इसका आंसर है नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी है दोस्तों लूनी नदी। यह क्वेश्चन पिछली प्लेलिस्ट में भी आ चुका है दोस्तों, वीडियो में। सो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जरूर नोट कर लें। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। इन दोनों नदियों द्वारा भारत विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है।
सोन, सॉरी दोस्तों थोड़ी मिस्टेक होगी, सोन। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की नदी है मानस। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की, सॉरी दोबारा हो गया। कौन सी नदी ब्रह्म द्रोणी से होकर बहती है? इसका आंसर है नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदियों का स्रोत है? इसका आंसर है नर्मदा, महानदी और सोन। तापी को छोड़कर इन तीनों का है दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दोस्तों। एक ही सी यार, हाँ वो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग एक ही सी ए 57 ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ नर्मदा महानदी सोना ते ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ही फिर किड्डी गल हुन अगला बोल दे 58 बोल। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों कूट का प्रयोग। जो मैंने तो आपको बता भी दिया, लेकिन फिर से आप इसका भी आंसर सी है दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी ने दोस्तों। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यह तीनों नदियां हैं दोस्तों। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विम्बरश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं भी पता, जो क्वेश्चन का आप आंसर खुद ढूंढें और हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो आपके लिए डेली अच्छाई करने के लिए कोशिश करते हैं कि आपका फ़ायदा हो, आप ज़रूर कामयाब हो अपने मोटिव को लेकर, सरकारी नौकरी लगें दोस्तों। सो अगर आपको हमारी वीडियो के द्वारा थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इन नदियों का PDF चाहते हो, इस वीडियो का PDF चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर आसान विजिट कर सकते हो और वहाँ से टेलीग्राम पर PDF के लिए मैसेज कर सकते हो। जरूर